बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय दर्शकों, श्री सत्यनारायण कथा के बारे में आज आपको जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत करने से इस कलयुग के अंदर मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में स्वर्ण 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग के अंदर वेद विद्या रहित मनुष्यों को किस प्रकार से प्रभु की भक्ति प्राप्त हो सकती है, कैसे उन मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। इसलिए कि हे मुनि, हमें कोई ऐसा तत्व बताइए, कि ऐसा मार्ग बताइए कि हम प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लें। और ऐसा कौन सा मार्ग है कि इस भागदौड़ के जीवन में कम से कम समय में हम उस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करके जीवन में अपने मनोरथ को पूर्ण कर ले। ऐसी कथा आप हमें सुना दीजिए। सर्वज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में जो पूज्य है, आप सभी ने ही प्राणियों के आज हित के लिए कुछ पूछा है। आज मैं वो श्रेष्ठ विधि, वो श्रेष्ठ कथा, वो श्रेष्ठ व्रत की पूर्ण विधि आपको बताने जा रहा हूं, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से स्वयं पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि शेष नारद जी से कहा था। आज वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके अनेक लोगों में जगह जगह घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर यह सोचा कि किस यत्न को करने से निश्चय ही प्राणियों का दुख समाप्त हो जाए, उनके दुखों का नाश हो जाए। ऐसे विचार मन में रखकर वो विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत कर्ण वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों कि ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है, वरमाला पहने हुए थे, बहुत ही अंदर बहुत ही सुंदर स्वरूप था। और वहां वो स्तुति करने लगी कि हे भगवान, आप सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, मन और वाणी में आपको कोई भी नहीं पा सकता। आपकी आदि मध्य अंत कोई भी नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को तुम नष्ट करने वाले हो।
मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से नारद जी के द्वारा स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, किस काम के लिए आपका यहां आगमन हुआ है, मुझे बताइए। आप निसंकोच बोलिए। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुख पा रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर आप दया करते हुए आप बताइए कि मनुष्य के सभी दुख कम समय में थोड़े प्रयत्न से कैसे समाप्त हो सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, वह आज मैं तुम्हें बताता हूं, सुनिए। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक बहुत ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश अति आनंद से तुम्हें बता रहा हूं कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य अपने जीवन में आयु की प्राप्ति कर सकता है, सभी प्रकार के सुख भोग सकता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। श्री भगवान जी के, नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी बोलते हैं कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान क्या है, और ये व्रत किया किसने है, और ये व्रत करना कब चाहिए, आप हमें थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। भगवान बोले कि हे नारद, दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य का और अधिक वृद्धि करने वाला, संतान का सुख देने वाला यह व्रत, स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति संतान की वृद्धि करने वाला यह व्रत, सब स्थानों पर व्यक्तियों को यश और विजय प्रदान करता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में धर्म प्रायण होकर पूजा करता है, उसका अवश्य ही कल्याण हो जाता है। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा इसमें शामिल किया जाता है। गेहूं के अभाव में साठी का चूरन, शक्कर और गुड़ भी आप ले सकते हैं, और सब भक्षण भोग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण करें, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें, जीवन का आनंद लें। इस तरह से यदि व्यक्ति व्रत कर ले, और अवश्य ही इसको करने से मनुष्य की इच्छाएं उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष
का सबसे ही सरल उपाय है। पहला अध्याय यहां पर समाप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो प्रिय भक्तों, इसके बाद आरंभ होता है दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बड़ा विचलित था। नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, कि आप नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम तो श्रेष्ठ हो, यह सब मुझे बताइए, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोलता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूं, कि हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो मुझे इसका समाधान बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण की मनोवांछित फल देने वाली कथा का आप अध्ययन करो, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो जिसके करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। ब्राह्मण को
व्रत का सारा विस्तार से उसको बताया गया। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने यानी भगवान ने बताया था उसको उन्होंने किया। ऐसा निश्चय करने पर उसको रात को नींद भी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया था। वो सुबह उठा और स्वच्छ होकर स्नान कर और उन्होंने सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु और बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो गया और वो संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण के व्रत करने से उसका कल्याण हो गया। और जो व्यक्ति संसार में सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से पार पा लेगा। उसका जीवन धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं तुम्हें और क्या बताऊं। ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से और किस किस ने इस सुनकर यह व्रत और लोगों ने किया, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है। सूत जी बोलते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब आप सुन सकते हो। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से के अनुसार बंद बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुजुर्ग वहां पर आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के भवन में आ गया और वो प्यास से बड़ा दुखी था। जब लकड़हारे ने उनके व्रत को उनको करते हुए देखा तो ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से फल क्या मिलता है, ये मुझे बताइए आप। ब्राह्मण बोलता है कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मैं सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हुआ हूं। ब्राह्मण के द्वारा इस व्रत की जानकारी प्राप्त की और लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को लौट गया। उस लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार से संकल्प किया कि आज की नगर में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का मैं पूजन करूंगा और उत्तम व्रत भी करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जहां जहां धनवान लोग रहते थे वहां चल पड़ा और एक ऐसे सुंदर नगर में गया और उस रोज जितना दाम उसको लकड़ियों का मिलता था पहले, उससे भी 4 गुना और अधिक उसको लकड़ियों का दाम मिला। उसके बाद वह बूढ़ा लकड़हारा दान को लेकर अपनी लकड़ियों का पैसा लेकर धन लेकर
वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। पके केले की पुली, शक्कर, घी, दूध और दही और गेहूं, आटा इत्यादि भगवान व्रत की सारी सामग्री को लेकर अपने घर ले गया। उसके बाद उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया और व्रत भी किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। उसको पुत्र का भी सुख मिल गया और संसार के सभी सुख उसको प्राप्त हो गए और वो अंत में वैकुंठ लोक में गया। तो यहां पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण 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 नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तो इस प्रकार से देखा भक्तों की सत्यनारायण का व्रत करने से कितना जल्दी व्यक्ति का कल्याण होता है। आइए तीसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा मैं तुम्हें बताता हूं, सुनिए। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय था। वो प्रतिदिन देव स्थानों पर जाया करता था और गरीबों को धन बांटता था, उनके कष्ट दूर करता था, भूखों को भोजन खिलाता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास पहुंचा और राजा को व्रत करते हुए देखा।
और बड़े विनय से प्रेम से पूछा कि हे राजन, कि भक्ति युक्ति से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की ये इच्छा है, तो आप कृपया करके मुझे भी इसका ज्ञान दे दीजिए। राजा बोलते हैं कि हे साधु महात्मा, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली मैं सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे भी इसकी विधि बताइए। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने उनको सारा विधान बता दिया। व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत की सारी बात बताई और ये कहा कि जब मेरे संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री को लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती भी हो गई और 10वें महीने में उसको एक बहुत ही श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम पद्मावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसको पूर्ण करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके मैं विवाह भरी ये अपना कार्य शुरू करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर की ओर चला गया। कलावती पितृगृह में विद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि इसके लिए कोई सुयोग्य वर देखो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और बहुत ही उन्होंने खोजा और एक सुंदर सुयोग्य पुत्र को ले आया। उस सुंदर लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु और बांधुओं सहित अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वो व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जवादा सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर आया और सारा राजा का धन उसने उठा लिया और भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया।
जहां पर ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु और वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बंदी बना लिया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समक्ष पहुंचे और बोले कि ये दोनों चोर हैं और इनको धन सहित हमने पकड़ लिया है, अब हमें आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पे बहुत दुखी थी और जो भी घर पे धन बचा था उनके घर भी चोरी हो गई। शारीरिक और मानसिक व्यथा पीड़ा बढ़ती गई और भूख प्यास से दुख भी बढ़ता गया। अनंत चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर जाकर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते अपनी आंखों से देखा और कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को वो घर लौटी। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? बता मुझे, तेरे मन में है क्या? कलावती बोलती है कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, मैंने देखा और कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं, और साथ ही और यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा हो जाए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बड़े संतुष्ट हो गए और राजा चंद केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को आप छोड़ दो और उनका धन जो तुमने लिया है वो धन भी उनको लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा ने सभा में अपना सारा का सारा स्वप्न सुनाया और दोनों मैंने पुत्रों को कैद से, कारावास से मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया, नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे मानवाओं, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए उनको वस्त्र और आभूषण डलवाकर और बहुत ही जितना भी उनका धन लिया था उससे भी दुगना धन देकर आदर और सम्मान के साथ उनको विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। यहां पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि सत्य नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, चौथा अध्याय। सूत जी बोलते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी साधु हंसते हुए बोला कि हे दंडी, कि आप हमसे ये सवाल क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत ही अचंभा किया और नाव में देखा कि ये तो सब बेल पत्र पड़े हैं, घास पड़ी है, पत्ते पड़े हैं। और वो मूर्छित होकर देखकर अचंभित होकर जमीन पर गिर गया। जब उसकी मूर्छा खुली, उसने बहुत ही शोक प्रकट किया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप लगा है आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। दामाद के वचन सुनकर साधु वैणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति और भाव से उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मुझे नौका में धन प्रदान कर दो। उसके भक्ति युक्त भजन सुनने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण हो गई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चल पड़े। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को उसने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को प्रणाम किया, नमस्कार किया और ये कहा कि साधु और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं और ऐसा वचन सुन
साधु की स्त्री बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का, सत्यनारायण का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तुम अपना कार्य पूर्ण करो और शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देख साधु दुखित बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई आप उसको हमें क्षमा कर दीजिए। उसके दीन दुखी वचन सुनकर सत्यदेव फिर से प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हो गई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति अवश्य ही इसको मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने सीधा घर पहुंचा और प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर पति के उसने दर्शन कर लिए। तत्पश्चात साधु ने बंधु और बांधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा भी करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वो स्वर्ग लोक को गया। चौथा अध्याय यहां समाप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 बिहारी लाल की। पांचवा अध्याय। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा बताता हूं, सुनिए।
प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर भौतिक जीवन में दुख पाया था। एक समय वन में वह जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहां पर आकर उसने ग्वालों को भक्ति और भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण कथा का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं उनके पास बैठा और ना ही उसने वहां पर जाके उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। वहीं पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। सारा नगर अस्त व्यस्त और समाप्त हो चुका था। वह जान गया ये सब भगवान ने किया है। वह विश्वास कर ग्वालों के समीप पहुंचा और विधि पूर्वक उसने पूजन किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। सत्य देव की कृपा से वो जैसे पहले उसका नगर था वैसा ही फिर से हो गया और फिर त्रिकाल तथा सुख भोग कर मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसका जीवन धन और धान्य से सर्व सुखों से परिपूर्ण हो जाता है और उसके सभी मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं और वो अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा बताता हूं। विद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को उसने प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुकध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो यहां पर प्रिय दर्शकों 5वां अध्याय समाप्त होता है और आपने जाना कि सत्यनारायण व्रत का कितना महत्व है कि जो व्यक्ति संसार में सत्यनारायण व्रत की कथा सुनता है, व्रत करता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो बड़े प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की।
बिहारी लाल की। जय लक्ष्मी रमणा मैया जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादहरणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा राधगणित सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी अद्भुत विराजे नारद करत निराज नारद करत निराज गंगाधनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकाल को दरस दियो स्वामी को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर जय माल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल धीर ढालो स्वामी पर कृपा करी चंद्रपुर एक राजा चंद्रपुर एक राजा जिनकी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा देवी स्वामी दादर देवी प्रभुजी प्रभुजी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण सुन सुन रूप धरो स्वामी रूप धरो श्रद्धाधारण गिनी श्रद्धाधारण गिनी जिनका कार्य करो ओम जय लक्ष्मी रमणा लाल लाल संग राजा मन में भाति घरी स्वामी भाति घरी मनवांछित फल दीनो मनवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाय फल मेवा स्वामी बदले फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से रागी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पायो ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादहरणा लक्ष्मी रमणा चंद्रवामन सौजात सचोहरदुर्धवगायता सौद्रध्वाय सप्राणसामभागग्निगायता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव भले श्री सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सतगुरुदेव महाराज की जय आज के आनंद की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।